वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम दो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं एक बार वो देख लेते हैं। पहला जो फंक्शन है वो fwrite। ठीक है, अब सेकंड जो फंक्शन है वो है fread फंक्शन। ठीक है, अब इन फंक्शन के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। fwrite जो फंक्शन है वो किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करने के लिए यूज आता है। fwrite जो फंक्शन है इसके जरिए हम किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी सिर्फ इतना समझिए। और fread जो फंक्शन है वो उस फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को रीड करने में हमारी मदद करता है। क्लियर है? इस वीडियो से पहले अब तक हमने काफी प्रोग्राम बनाए हैं जिनमें हमने इस तरह की एक्टिविटीज को किया था। ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटीज या मैं कहूँ ये जो वीडियोज है कुछ अलग है। इसके अंदर हम fread और fwrite की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, देखिए फाइल के दो ओपनिंग मोड होते हैं। ठीक है, एक होता है टेक्स्ट मोड और सेकंड जो होता है वो होता है बाइनरी मोड। टेक्स्ट मोड और वो होता है बाइनरी मोड। सेकंड जो होता है वो होता है बाइनरी मोड। ठीक है, देखिए टेक्स्ट मोड का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट मोड का मतलब क्या है कि किसी भी फाइल को टेक्स्ट मोड में सबसे पहले ओपन करना है और उसके अंदर कुछ भी डेटा आप राइट करोगे तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में जाके उस फाइल में राइट होगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले किसी भी फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करने का तरीका क्या है, जो कि अब तक हम करते आए हैं। fopen नाम के फंक्शन को यूज किया, उसको कॉल किया। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो दिया फाइल का नेम। ठीक है, मैंने लिख दिया फाइल नेम। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल का ओपनिंग मोड, ये राइट मोड। ठीक है, ये है किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट राइट करना है तब, अगर मैं फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करता हूं तब। ठीक है, अगर मेरे को किसी फाइल के अंदर कंटेंट राइट करना है लेकिन मैं उस फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा fopen, फंक्शन को कॉल करूंगा। पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सेम फाइल नेम, सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा फाइल के अंदर कंटेंट राइट करना है तो w और साथ में b लगा देना है क्योंकि मैं फाइल को बाइनरी मोड में ओपन कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी फाइल को रीड कर रहा हूं तो r, और अगर बाइनरी मोड में रीड कर रहा हूं तो rb। ठीक है, इसी तरह से कोई भी ऑपरेशन हो w r a w प्लस r प्लस a प्लस, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन उसके साथ जैसे ही b लग जाएगा इसका मतलब क्या है कि हम अब फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड के बारे में समझते हैं। देखिए जब भी मैं किसी फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करके उसके अंदर कुछ कंटेंट राइट कर रहा था, मान लीजिए मैं किसी फाइल के अंदर लिख रहा था राजकुमार। ठीक है, तब ये जो डेटा था ये टेक्स्ट मोड में जाता था, मतलब फाइल के अंदर एज इट इज जाके रखा जाता था, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कंप्यूटर के समझने की जो भी क्षमता है वो इसको इन सब डेटा को वो टेक्स्ट के सिग्नल के थ्रू समझता था, यानी कि वो इनको एज ए टेक्स्ट के सिग्नल में एज्यूम करेगा। क्लियर है? लेकिन बाइनरी मोड में क्या होगा, मैं लिखता हूं राजकुमार। ठीक है, तो जब मैं किसी फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके उसके अंदर कुछ कंटेंट राइट करूंगा तो ये जो डेटा है ना मेरा, ये इसको जो हमारा जो कंप्यूटर है वो 0101 की फॉर्मेट में उठाएगा और वहां फाइल में जाके रख देगा। हालांकि हम उस डेटा को रीड नहीं कर सकते क्योंकि बाइनरी मोड में लिखा हुआ डेटा जो है वो हमारा कंपाइलर हमारे डेटा को टेक्स्ट मोड में छोड़ के किसी भी मोड में एज्यूम करेगा। हो सकता है ऑडियो सिग्नल में एज्यूम कर रहा हो, वीडियो सिग्नल में, पिक्चर में। ठीक है, लेकिन इस चीज में कंफर्म है टेक्स्ट मोड में कि हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट मोड में ही एज्यूम किया जाएगा। क्लियर है? अब इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। अगर मैं किसी फाइल के अंदर डेटा लिखता हूं टेक्स्ट मोड में तो मैं उस फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को रीड डायरेक्टली कर सकता हूं उस फाइल को ओपन करके। लेकिन अगर मैं किसी फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके उसके अंदर कुछ डेटा राइट करता हूं तो मैं फाइल को डायरेक्टली ओपन करके उसके अंदर रखे हुए डेटा को नहीं समझ सकता। ठीक है, क्योंकि यहां जो डेटा है वो बाइनरी की फॉर्मेट में, यानी कि कुछ अजीब से सिंबल में जाके सेव होगा फाइल के अंदर, और टेक्स्ट मोड में क्या होगा, टेक्स्ट के रूप में ही जाके सेव होगा। क्लियर है? ये अभी कुछ देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल समझ लीजिए। अगर टेक्स्ट मोड में मैं मेरे डेटा को
राजकुमार, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है राजकुमार \n और सैनी, ठीक है। अगर इस डेटा को मैं किसी फाइल में राइट करना चाहता हूं तो जो मेरा डेटा है वो फाइल के अंदर राजकुमार \n का जो मीनिंग होता है वो \n का मीनिंग क्या होता है, लाइन चेंज, तो लाइन चेंज हो जाएगी। और फिर सैनी, यानी कि अगर मैं लिखता हूं एक डेटा है मेरे पास राजकुमार \सैनी, अगर मैं उसको किसी फाइल के अंदर राइट करता हूं टेक्स्ट मोड में, तो मेरा जो फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा अगर मैं फाइल के अंदर से डेटा को रीड करूंगा तब। लेकिन अगर बाइनरी मोड में फाइल को ओपन कर रहा हूं और उसके अंदर डेटा लिख रहा हूं मैं राजकुमार \n सैनी, तो मेरा जो डेटा है वो एज इट इज जाके लिखा जाएगा। यानी कि जब मैं फाइल से डेटा को रीड करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो राजकुमार \n सैनी मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में कौन सी में, बाइनरी मोड में अगर किसी फाइल को ओपन कर रहा हूं तो उस फाइल में रखा हुआ हर डेटा उसके रिजल्ट के हिसाब से जाके सेव होगा। किसके, जैसे आर का कुछ बाइनरी कोड होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा जाके सेव हो जाएगा, ए का कुछ बाइनरी कोड होगा उसी के हिसाब से सेव होगा। लेकिन इस अगर किसी फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन करके राइट कर रहा हूं तो वो उसके रिजल्ट के हिसाब से सेव होता है, ठीक है। जैसे आर का कुछ रिजल्ट है, इसका जो बाइनरी कोड है उसका कुछ रिजल्ट है RAJ, मतलब इस तरह से, ठीक है। जैसे आर का आर, ए का ए, जे \n का कुछ मीनिंग था लाइन चेंज, \t का कुछ मीनिंग था कि एक टैब छोड़ के, ठीक है। और यहां पे इसके मीनिंग के रूप में सेव नहीं होगा, ये एज इट इज एज ए डेटा के रूप में सेव होगा, ठीक है। ये तो है फाइल के दो मोड, टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड, क्लियर है। और बाइनरी मोड में फाइल को कैसे ओपन करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तक हम जब जितनी भी फाइल को ओपन कर रहे थे वो कर रहे थे टेक्स्ट मोड में, तो आपने जब अब तक जितना भी पढ़ा वो समझिए कि टेक्स्ट मोड में फाइल को ओपन करने के तरीके थे। और बाइनरी मोड में डेटा को किसी फाइल के अंदर राइट करने के सिर्फ एक ही तरीका है और वो है fwrite फंक्शन के जरिए। और बाइनरी मोड में ओपन की हुई फाइल से डेटा रीड करने का भी एक ही तरीका है, वो है fread फंक्शन के जरिए। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा fwrite फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं और fread फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों ही एक्टिविटीज को हम इसी वीडियो में परफॉर्म करेंगे। कौन सी एक्टिविटीज को, fwrite फंक्शन को भी और fread फंक्शन को भी, ठीक है। इसलिए मैंने दो फाइल बनाई है, एक का नाम रखा है राइट और दूसरे का नाम रखा है मैंने रीड। क्लियर है। ये जो राइट वाली फाइल जो मैंने बनाई है इसमें मैं कोड लिखूंगा जिसके जरिए मैं एक फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करूंगा बाइनरी मोड में। और रीड वाली जो फाइल बनाई है इसके अंदर मैं वो कोड लिखूंगा जिसके जरिए मैं किसी फाइल में रखे हुए डेटा को रीड करूंगा। क्लियर है, ओके। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम एक फाइल के अंदर डेट सेव करेंगे, ठीक है। क्लियर है, मतलब आज की डेट मैं उस फाइल के अंदर रखूंगा। तो डेट टाइप का डेटा टाइप हम बनाएंगे स्ट्रक्चर की मदद से। तो मैं लिख देता हूं स्ट्रक्ट कीवर्ड स्पेस डेट, ठीक है, ओके। मैं 3 वेरिएबल लेता हूं। पहली जो डेट सेव करेगा जिसमें तारीख होगी, ठीक है। सेकंड जो होगा वो होगा जिसमें मंथ होगा, महीना। थर्ड जो वेरिएबल होगा YY, वो क्या करेगा, ईयर को सेव करके रखेगा। क्लियर है, ठीक है। और इस डेट टाइप का ये जो डेटा टाइप हमने बनाया है इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि हमारी हेल्प करेगा इन 3 जो वेरिएबल्स हैं, इंटरनल वेरिएबल्स हैं, इनको यूज करने के लिए, मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ D1 वेरिएबल। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो स्ट्रक्चर वाली जो वीडियोस है उसको जाके रिवाइज कर सकते हैं, एक बार आपको क्लियर होगा और हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अब प्रोग्राम की स्टार्टिंग करता हूँ, हैज इंक्लूड। हालांकि प्रोग्राम की स्टार्टिंग तो यहां से भी हो गई है, लेकिन मैंने इस डेट टाइप के डेटा टाइप को ग्लोबल कर दिया, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो हेडर फाइल्स है इसके बाहर मैंने इसको डेटा को रखा है, यानी कि मैं इसको मेन फंक्शन में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। क्लियर है, हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एस, ठीक है, ओके। इंट मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है मैं लिख देता हूं, यहां से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। देखिए, अब किसी भी फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले फाइल और उसके बाद डेटा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल को रैम में लोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए फाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ओके। फाइल पॉइंटर बनाता हूं और फाइल पॉइंटर का नाम रख लेता हूं रास, ठीक है। अब क्या करता हूं, फाइल पॉइंटर इसलिए बनाया है क्योंकि ये हम जो फाइल रैम में ओपन करेंगे
उसको ये राज टाइप का जो पॉइंटर है यही पॉइंट करेगा और इसी का ही नाम लेके मैं उस फाइल को हैंडल करूंगा। तो सबसे पहले फाइल को रैम में लोड करने के लिए fopen नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं। fopen नाम का फंक्शन 2 स्ट्रिंग लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पहली जो स्ट्रिंग होगी वो फाइल का नाम, मैं फाइल का नाम रख रहा हूं राखी.txt, ठीक है। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल का ओपनिंग मोड, ठीक है। तो मैं फाइल के अंदर कंटेंट राइट करूंगा तो W, लेकिन मैं अब फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके राइट करूंगा तो मैं B साथ में लिख देता हूं, ठीक है। ओके, fopen नाम का जो फंक्शन है वो एक एड्रेस रिटर्न करेगा फाइल टाइप के वेरिएबल का, तो उसको रखने के लिए फाइल टाइप का पॉइंटर मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो मैं इसको राज में रख लेता हूं। ओके, फाइल टाइप का जो पॉइंटर है राज, इसमें मैंने उस एड्रेस को रख लिया है, क्लियर है। अब एक फाइल है राखी.txt नाम की, वो ओपन हो जाएगी अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो क्रिएट होगी, क्लियर है। ओके, अब फाइल तो ओपन हो गई है, अब मेरे को डेटा लेके आना है कहीं से भी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर को मैसेज देता हूं डेटा एंटर कराने के लिए, ठीक है। printf पहला जो मैसेज देता हूं मैं यूजर को कहता हूं एंटर डेट, ठीक है, इक्वल। अब इस मैसेज को पढ़ेगा, यूजर डेट एंटर कराएगा, मैं उसको स्कैन करूंगा, स्कैन फंक्शन के जरिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा, कोमा लगाऊंगा, एड्रेस ऑफ। अब इस डेट को यानी कि जो यूजर जो डेटा एंटर कराएगा मैं कहां रखूंगा, इस d1 नाम का जो वेरिएबल है जो कि डेट डेटा टाइप का है, उसके इंट वाले डेटा टाइप के इस वेरिएबल में dd यानी कि जो डेट यूजर जो एंटर कराएगा वो dd नाम के वेरिएबल में रखूंगा। तो मेरे को इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा, और क्या तरीका है d1.dd, ठीक है। तो मैं एड्रेस ऑफ d1. ये ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत हेल्प करता है हमारा कंपाइलर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को मंथ और ईयर एंटर कराने हैं, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि थोड़ी सहूलियत होगी, थोड़ा फास्ट होगा हमारा प्रोग्राम। तो मैं डेट की जगह मंथ कर देता हूं, MONTH मंथ, ठीक है। ओके, DD की जगह MM कर देता हूं क्योंकि मेरे को इस वेरिएबल में उसको रखना है, यूजर जो मंथ एंटर कराएगा वो .MM, ठीक है। इसी तरह से मेरे को ईयर के लिए मैं डेट की जगह ईयर एडिट कर देता हूं, ईयर, ओके। DD की जगह YY कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब इस कोड से क्या हुआ है, फाइल रैम में ओपन हुई है और हमने यूजर से कुछ डेटा एंटर कराया है डेट के लिए, ठीक है, क्लियर है। ओके, और वो डेटा है वो d1 नाम के इस वेरिएबल में रखा हुआ है, और ये d1 नाम का वेरिएबल का एक मेमोरी ब्लॉक है और उसके अंदर 3 मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर डेट मंथ ईयर नाम की इंफॉर्मेशन रखी है, ठीक है। ओके, अब क्या करूंगा, इस d1 नाम के वेरिएबल में, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि ये है, इसको फाइल के अंदर भेजना है। तो क्या करूंगा, f जो राइट नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा, ठीक है। f राइट नाम के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है राइट फंक्शन, ये 4 आर्गुमेंट लेता है एज एन इनपुट, ठीक है। पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा उस वेरिएबल का एड्रेस जिस वेरिएबल से आप डेटा निकाल के फाइल में भेजना चाहते हो, ठीक है। ओके, तो हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ है, डेटा कहाँ है, इस d1 नाम के वेरिएबल में। तो पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा एड्रेस ऑफ d1, सेकंड जो वेरिएबल होगा, जो आर्गुमेंट होगा वो होगा इस वेरिएबल का एड्रेस, साइज, ठीक है ना, जिसका एड्रेस आपने दिया उसका साइज। तो इसका साइज क्या है, आप चाहें तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर लिख देते हैं एक फंक्शन है साइज ऑफ, ठीक है। तो मैं साइज ऑफ फंक्शन लिख देता हूं, SIZE ऑफ d1। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो है आप एक बार में कितना रिकॉर्ड उस फाइल के अंदर पहुंचाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं एक बार में 1 पहुंचाना चाहूंगा, 1 कर देता हूं। और फाइनल जो चौथा जो आर्ग्यूमेंट है वो है किस फाइल में आप अपने डेटा को भेजना चाहते हैं। मैं भेजना चाहता हूं इस राखी.txt नाम की फाइल में, ठीक है। अब इस राखी.txt नाम की फाइल को कौन सा फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, राज, यही तो फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो उस फाइल पॉइंटर का नाम, यानी कि चौथा आर्ग्यूमेंट हमारा वो क्या है, फाइल पॉइंटर, ठीक है। ओके, अब हमारा फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करने वाला जो काम है वो पूरा हो गया है, ठीक है। काम पूरा हो गया तो फाइल को क्लोज कर देते हैं, fclose नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा
और उसके अंदर फाइल पॉइंटर रास में पास कर देता हूं एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फाइल के अंदर यानी कि फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके उसके अंदर डेटा राइट करने का काम पूरा हो गया है। मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर आएगी तो साथ में मिलकर रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं इसको। ठीक है, एक बार मैं होम पे जाके चेक करता हूं कि कोई राखी.txt नाम की फाइल है, कोई नहीं है। अब मैं इसको रन कर देता हूं। ठीक है, अब मैं डेटा एंटर कराने से पहले चेक करता हूं एक बार कि फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई। देखिए राखी.txt नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है क्योंकि हमने अभी डेटा एंटर किया ही नहीं है, तो मैं अब डेटा एंटर कर देता हूं। ठीक है, पहले मैं डेटा एंटर कराता हूं 31 एंटर, तीसरा महीना और 2021। ठीक है, ओके, हमारा जो डेटा है वो फाइल के अंदर राइट हो गया है। ठीक है, अब राइट किस फॉर्म में हुआ है? बाइनरी मोड में। ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो इसके अंदर रखा हुआ डेटा यानी कि राइट हुआ है उस डेटा को मैं समझ नहीं सकता हूं। मैं ओपन कर देता हूं, देखिए कुछ अजीब सा ही राइट हुआ है। तो आई होप समझ में आया होगा कि आप लोगों को कि टेक्स्ट मोड में जब मैं फाइल को ओपन करता था और उसके अंदर डेटा राइट करता था वो रीडेबल था, लेकिन यहां पे रीडेबल नहीं है हमारा डेटा। क्लियर है? ओके, ये डिफरेंस है टेक्स्ट मोड का बाइनरी मोड का, क्योंकि इस फॉर्मेट में बाइनरी मोड में हमारा जो सिस्टम है वो हमारे डेटा को टेक्स्ट मोड के अलावा किसी भी अदर सिग्नल में एज्यूम कर सकता है, ऑडियो, वीडियो, ठीक है, इमेज। ओके, अब उस फाइल के अंदर क्या डेटा राइट हुआ है वो मैं ऐसे तो नहीं समझ सकता, तो मेरे को रीड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो रीड करने के लिए क्या करूंगा? मेरे को कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड लिखने के लिए क्या करूंगा? मेरे को किस टाइप की इंफॉर्मेशन रीड करनी है? मेरे को डेट की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, तो मेरे को सेम क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर की मदद से डेट टाइप का वेरिएबल यहां पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां इस वाले कोड को सेम कॉपी करके यहां पे ले जाता हूं, Ctrl+C, और यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, Ctrl+V। ठीक है, पेस्ट हो गया। ओके, अब प्रोग्राम की फिर से स्टार्टिंग कर देता हूं। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एस इंट मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। ओके, क्लियर है? अब फिर से दो चीज जो इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइल के अंदर से डेटा रीड करने के लिए, सबसे पहले फाइल का रैम में लोड होना। ठीक है, तो वही सबसे पहले फाइल पॉइंटर बनाऊंगा, उसी के जरिए ही तो मैं उस फाइल को पॉइंट करूंगा। तो मैं फाइल पॉइंटर बनाता हूं, और उसका नाम आप चाहें तो fp रखें या फिर राज ही रख लेता हूं। ठीक है, ओके, और उसमें मैं क्या करता हूं? फाइल को लोड करता हूं रैम में और उसके द्वारा रिटर्न किए गए एड्रेस को राज में रख लेता हूं। ठीक है, तो मैं fopen नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं। fopen राखी का फाइल का नाम क्या है? राखी.txt मैं लिख देता हूं। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल का ओपनिंग मोड है रीड, और साथ में बाइनरी, तो बी लगा देता हूं। क्लियर है? ओके, फाइल रैम में ओपन हो गई है और हमारे पास वेरिएबल भी है डेट डेटा टाइप का। तो अब क्या करूंगा? फाइल से इंफॉर्मेशन निकाल के मैं इस d1 नाम के वेरिएबल में रखूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? fread नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा। fread नाम का फंक्शन है वो 4 आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट होगा वो उस वेरिएबल का एड्रेस होगा जिस वेरिएबल में आप फाइल से इंफॉर्मेशन निकाल के रखना चाहते हो। मैं फाइल से इंफॉर्मेशन, कौन सी फाइल से? राखी.txt नाम की फाइल से इंफॉर्मेशन निकालूंगा, डेटा निकालूंगा और d1 नाम के वेरिएबल में रखूंगा। तो पहला जो आर्गुमेंट होगा वो एड्रेस ऑफ d1। ठीक है, पहला आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। और सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो होगा उस वेरिएबल का, कौन से? जिस वेरिएबल में आप रख रहे हो इंफॉर्मेशन, उसका साइज। तो d1 का साइज क्या है? कैलकुलेट कीजिए या फिर साइज ऑफ लिख दीजिए, जो अब तक लिखते आए हैं, साइज ऑफ d1। ठीक है, थर्ड जो आर्गुमेंट है वो होगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एक बार में कितना रीड करना चाहते हैं। और फोर्थ जो आर्गुमेंट है वो आप किस फाइल से इंफॉर्मेशन निकाल के रीड करना चाहते हो, उस फाइल को पॉइंट करने वाला फाइल पॉइंटर। ठीक है, राखी.txt नाम की फाइल को कौन पॉइंट कर रहा है? ये राज फाइल टाइप का पॉइंटर कर रहा है, तो इसका नाम। ठीक है, ओके, अब इससे क्या हुआ है इस फंक्शन से कि हमने ये जो राखी.txt नाम की फाइल में जो डेटा है वो हमने d1 नाम की जो वेरिएबल है इसमें रख लिया। अब मैं चाहूं तो d1 नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं printf today's date
टूडेज डेट इक्वल, ठीक है, ओके। पहली %d किसके लिए, डेट के लिए यानी कि डे के लिए, सेकंड %d है मंथ के लिए, थर्ड %d है वो ईयर के लिए, ठीक है, ओके, कॉमा, क्लियर है। आप इनके बीच में स्लैश लगा सकते हैं। एक मिनट आप अभी रहने दीजिए, एक बार हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगा के इस %d की जगह क्या प्रिंट हो, डेट यानी कि दिन, ठीक है। अब जो डे है वो किस में रखा हुआ है, इस वेरिएबल में रखा है, dd वाले में, ठीक है, क्योंकि फाइल से जब हमने डेटा रीड किया, ठीक है, rocket.txt नाम की फाइल में, तो हमने वो किस में रखा था, इस d1 नाम के वेरिएबल में। अब d1 नाम का एक बड़ा वेरिएबल है जिसके अंदर 3 छोटे छोटे वेरिएबल और हैं, जिसके अंदर इसमें डे की इंफॉर्मेशन, इसमें मंथ की और इसमें ईयर की। तो मैं पहले डे की इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहूंगा, तो dd में रखा है, तो dd को यूज करने के लिए मेरे को इस वेरिएबल का, डेट टाइप के वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी मेंबर वेरिएबल को यूज करने के लिए, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, d1.dd, तो लिखूंगा d1.dd, फिर कोमा लगा के, फिर मंथ की इंफॉर्मेशन यानी कि इस %d की जगह मंथ प्रिंट होना चाहिए, तो d1.mm कोमा लगा के d1.yy, ठीक है, ओके। अब हमारा काम हो गया, हमने क्या किया, फाइल से डेटा निकाला और इस वेरिएबल में रखा, इस वेरिएबल में मींस डेट टाइप के वेरिएबल में, जो कि इंफॉर्मेशन इनमें जाके रखी गई। अब हमने d1 नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर लिया है, ठीक है। अब काम पूरा हो गया, तो मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं, fclose नाम के फंक्शन को कॉल करते हुए, ओके। अब प्रोग्राम को रन करूंगा, कोई एरर आएगी तो साथ में मिलकर रिमूव करेंगे। कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, रन कर देता हूं। देखिए जो हमने वहां पे डेटा एंटर किया था, हम टेक्स्ट मोड में उसको रीड नहीं कर पा रहे थे फाइल को ओपन करके, ठीक है। बाइनरी मोड में, सॉरी, जब मैं फाइल को ओपन कर रहा था तब एज ए टेक्स्ट की फॉर्मेट में हम रीड नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं इसको कुछ रीड कर पा रहा हूं, ठीक है। 31/3/20/2021, ठीक है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्लैश टाइप का नहीं दिया जो कि इंफॉर्मेशन को सेपरेट करें। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट %d के बाद में स्लैश, सेकंड %d के बाद में स्लैश, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके फिर से रन करता हूं। अब कुछ रीडेबल है हमारा डेटा, ठीक है। 31 डेट, 3 महीना 2021, क्लियर है। तो हमने उसी फाइल से ही डेटा रीड किया है, rocket.txt नाम की फाइल, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किया था, जिसके अंदर हम डेटा रीड नहीं कर पा रहे थे। देखिए अब इसको हम रीड नहीं कर पा रहे, क्लियर है। अब अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो तो कैसे यूज कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अब ये वाला कोड है, इसको मैं एक बार एपन मोड में फाइल को ओपन करता हूं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो भी सेव रहे और ये सेकंड वाला रिकॉर्ड है ये भी सेव हो जाए, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूं एक बार, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। अब मैं फिर से कोड एंटर, सॉरी सेकंड डेट एंटर कराता हूं, 1/04 और 2021, ठीक है, ओके। अब 2 डेटा है वो हमारी फाइल के अंदर सेव हो गया है, ठीक है। देखिए एफ रीड जो फंक्शन है वो क्या करता है, फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा और पॉइंटर क्या होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है पॉइंटर में और वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर fread नाम के फंक्शन को अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो fread फंक्शन है ये नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिख देता हूं, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, और यहाँ पे \n इसलिए देता हूं ताकि नेक्स्ट ये वाला जो आउटपुट है ये अगली लाइन में आए, ठीक है। समझ गए होगे। fread जो फंक्शन है वो इसने क्या किया, पहला रिकॉर्ड रीड किया, हमने पहले रिकॉर्ड को प्रिंट कर लिया है, ठीक है। अब fread जो फंक्शन है वो क्या करता है, अगर फाइल से कुछ डेटा रीड करता है तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर फाइल से डेटा रीड नहीं कर रहा है तो 0 रिटर्न करेगा, वो बाद की बात में, ठीक है। fread फंक्शन क्या करता है, जैसे ही एक डेटा को रीड करेगा और ऑटोमेटिकली अगले डेटा को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस fread को दोबारा चलाता हूं इस फंक्शन को, तो जिस डेटा को अब ये पॉइंट कर रहा था, है ना, लास्ट टाइम तो रीड कर लिया था, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था, तो अब ये पॉइंट करने वाले डेटा को रीड करेगा, ठीक है। और मैंने दूसरे वाले डेटा को प्रिंट कर लिया है। मैं कंपाइल करके रन कर देता हूं एक साथ, 2 रिकॉर्ड हमें प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया होगा।
ओके, मान लीजिए अब हमारी फाइल में 1000 रिकॉर्ड होंगे, तो 1000 रिकॉर्ड को रीड करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि ये कोड मेरे को 1000 बार लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक लूप की मदद लूंगा। ठीक है, अब वो लूप कैसे करेंगे देखते हैं। मैं इसको कंप्लीट को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब लूप के लिए क्या लिखूंगा, वाइल लूप लगाता हूं, WHILE वाइल। ठीक है, और उसके अंदर ये वाला कोड लिखता हूं। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, देखिए इस फाइल से हुआ क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट ठीक है क्या, नहीं, एक ब्रैकेट हो रहेगा। ठीक था, वो मैंने रिमूव कर दिया गलती से। ओके, देखिए व्हाइल वाली लाइन चलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि fread नाम का जो फंक्शन है ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा। ठीक है, इसने फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड कर लिया है। क्लियर है? ओके, ये वाला ब्रैकेट इसका हो गया, ये fread वाला ब्रैकेट इसका हो गया, ये व्हाइल का ब्रैकेट हो गया। ठीक है, जैसे ही fread नाम का फंक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा, ठीक है, और इंफॉर्मेशन d1 नाम के वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, इसने यहां पे रख दी। क्लियर है? और fread जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा 1 अगर इसने रिकॉर्ड रीड किया है तो, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। क्लियर है? ओके, मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला कोड तब तक चले जब जब ये रिकॉर्ड कर रहा है। और कोड कौन सा होगा कि मैं d1 को प्रिंट करा लूं। मैं Ctrl+C करके और यहां Ctrl+V कर देता हूं। ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा समझते हैं कि मेरा लूप कब चले कि fread नाम का जो फंक्शन है वो जैसे ही कोई रिकॉर्ड रीड करे, रिकॉर्ड रीड होगा तो वो d1 में डेटा चला जाएगा और लूप में एंट्री होगी और मैं d1 जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करा लूंगा। ठीक है, fread नाम का फंक्शन एक बार रीड कर चुका है, लूप फिर से चलेगा तो fread अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो अगला रिकॉर्ड होगा उसको रीड करेगा और फिर मैं फिर से उस रिकॉर्ड को प्रिंट करा लूंगा। ऐसा मेरा लूप कब तक चलता रहे, जब तक कि fread जो फंक्शन है वो 0 रिटर्न ना कर दे तब तक। ठीक है, अब 0 रिटर्न कब करेगा, जब fread नाम का फंक्शन क्या है वो कोई भी रिकॉर्ड रीड ना करे। ठीक है, तो मैं इस लूप को समझने की कोशिश करता हूं कि जब तक fread ने 1 रिटर्न किया है तब तक मेरा लूप, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल यहां पे लगा देता हूं, इक्वल 1, यानी कि जब जब इसका टोटल मीनिंग यानी कि fread फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब 1 के इक्वल है, यानी कि इसने रिकॉर्ड रीड किया है तो मेरे को रिकॉर्ड प्रिंट करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं, इसमें कोई एरर नहीं है और मैं रन कर देता हूं। दोनों रिकॉर्ड मेरे को मिल गए हैं। क्लियर है? एक बार आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।